सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत लेख के लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इनका जन्म 11 जुलाई सन 1922 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। आइए विद्यार्थियों, इस पाठ का आरंभ करते हैं। और जैसे कि आपको इस पाठ के शीर्षक से ही विदित हो रहा होगा कि यह पाठ चिट्ठियों के विषय में है, पत्र के विषय में है और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के विषय में यह पाठ है। विद्यार्थियों, पाठ का आरंभ करते हैं और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के विषय में अध्ययन करते हैं। अनूठी अर्थात अनोखी, निराली या अलग दुनिया के विषय में अध्ययन करते हैं। लेखक कहते हैं, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम अर्थात नए ज़माने के साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। लेखक कहते हैं, पत्रों की जो दुनिया है वह बहुत ही क्या है, अलग है। जो हमारा समाज है आजकल के समय से क्या है, बहुत ही अलग है, अजीबोगरीब है। आज जो है हम पत्रों का, चिट्ठियों का उपयोग बहुत कम करते हैं। आजकल संचार के साधन अत्यधिक होने के कारण हम चिट्ठियों का उपयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि चिट्ठियों की जो उपयोगिता है वह पुराने समय में भी थी और आज भी विद्यमान है। विद्यार्थियों, पहले समय के जो लोग थे वह चिट्ठियों का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से क्या करते थे। लोगों के अंदर बहुत ही धैर्य था। आजकल के समय में जैसे कि संचार के साधन अनेक हैं, आज के इस आधुनिक युग में, नए ज़माने में, पहले के समय में चिट्ठियों के द्वारा ही अपने विचारों का, अपने मन के भावों का आदान प्रदान किया जाता था। लेखक कहते हैं, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। लेखक कहते हैं, पत्र लिखने में जो अपने मन के भाव को व्यक्त करने में जो आनंद आता था वह आनंद आजकल के समय में फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक में जैसे हम मैसेज भेजते हैं उसमें हम अपने मन की बात पूरी नहीं कह पाते हैं। कई बार जो है हम फ़ोन में बात करते करते हमें क्या कहना है यह भी हम बोलना भूल जाते हैं। लेकिन पत्रों में लिखते समय हमें सारी बातें ध्यान रहती है और हम जो भी हमें बात कहनी होती है वह हम लेख के माध्यम से पत्र में लिख सकते हैं। एसएमएस तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी हम हर चीज़ शॉर्ट करके मैसेज किसी को भेजते हैं, तो वही इस बात को लेखक कहते हैं। जैसा
पत्र को लिखने में या पत्र भेजने में जो संतोष मिलता था वह आजकल के समय में फ़ोन या फ़ोन के द्वारा SMS का संदेश देने में कहाँ है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद अर्थात झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों, लेखक कहते हैं पत्र एक नया सिलसिला अर्थात चलन शुरू करते हैं और पत्र का अपना ही एक क्या है, चलन है। पहले समय में लोग पत्रों का, चिट्ठियों का बेसब्री से इंतज़ार किया करते थे और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद अर्थात झगड़ा और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते थे। विद्यार्थियों, पहले समय में किसी राज्य में या किस देश में कौन सी घटना हुई है इसका पता केवल पत्रों के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से ही होता था, या राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे देश के मध्य जो वार्तालाप होती थी वह पत्रों के माध्यम से ही होती थी। पहले समय में फ़ोन, व्हाट्सएप या इंटरनेट या फेसबुक कुछ नहीं होता था, तो एक देश को दूसरे देश से कोई बात करनी होती थी, किसी भी राजनीतिक मुद्दे में कई विषयों पर बात करनी होती थी, वह केवल चिट्ठियों के माध्यम से ही अपनी बात का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से करते थे। साहित्य तथा कला के क्षेत्र में जो हमारे जितने भी लिटरेचर हैं, साहित्य हैं, किस लेखक ने कौन सा लेख लिखा है या अन्य कोई भी साहित्य की जो भी लेखक साहित्य लिखते थे हमें वह पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से पता चलता था कि उस कवि ने या लेखक ने अपना यह लेख लिखा है। और जो भी देश में, राज्य में जो भी घटनाएं होती थी वह हमें पत्रों के माध्यम से ही पता हमें चलता था। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। जितने भी पुराने ज़माने में साहित्य, लिटरेचर लिखे गए हैं वह सब क्या है, पत्रों पर ही केंद्रित अर्थात आधारित है। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबो और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। विद्यार्थियों, लेखक कहते हैं कि सब जगह पत्रों का जो भाव होता है वह एक समान है, भले ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में इनको भले ही अलग नाम से पुकारा जाता हो, लेकिन सदैव जो पत्रों का, जो चिट्ठियों का भाव है वह हमेशा एक सा ही है। जैसे उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में पत्र को उत्तरम कहते हैं। इसी प्रकार पत्र तो का भाव एक ही है, चाहे हम अलग अलग भाषाओं में इन्हें अलग नाम से पुकारें। तो विद्यार्थियों, आज हमने
आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ भाग 1 का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।